उसका चेहरा भी समझ में नहीं आया उसके गार्जियन को, वो मेरा परिवार है। कर दिया गया उसके बाद ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए कि बेलंग किया हुआ तस्वीर ऐसे कर करके जैसे किया, वस्त्र कर करके हत्या क्या यही हमारे समाज के लिए है? हमारे नीतीश सरकार कुछ नहीं करते हैं। हम लोग का मांग है अपराधी को फांसी की सजा हो और उनका परिवार को एक नौकरी और जमीन दे। कब हुआ था घटना? 28 अगस्त को 2025 रात्रि में 10 बजे। कितने था अपराधी? अपराधी 6 थे। अभी तक अरेस्ट कितना हुआ है? 2। अभी तक 2 ही अरेस्ट हुआ है। हाँ, आज कहने को तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी माँ को गाली भी दिया गया, लेकिन हमारी माँ बहन को लंगे नाच दिखाया गया। उसके लिए तो मोदी सरकार खड़ा नहीं हुए, उसके लिए तो खड़ा होना चाहिए था। और गाली एक बहुत बड़ा गाली हो गया। नीतीश जी कहते हैं कि शराब बंद कर दिया गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई पर शराब बंद है, लेकिन हर घर में शराब बन रहा है और मिल रहा है, बिक रहा है, हर आदमी पी रहा है। जैसे पहले तो 10 रुपए में पीता था, लेकिन आज 500 रुपए में वही शराब पीता है खरीद के। और उस बेटी बहन का घर कैसे बसेगा? आपके इलाका में दारू मिलता है क्या? एकदम पूरा मिलता है, पूरा शराब मतलब ये चालू है, नाम का शराबबंदी है कि नहीं? प्रशासन ही, सरकार ही, नीतीश कुमार ही दारू बेचवा रहा है। आती थाना कांड संख्या 95/2025 के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यह मार्च नेताजी स्मारक से लेके लोकनायक जयप्रकाश नारायण मोड़ तक हम हुआ है। हमारा जो मांग है मुख्य रूप से है कि इस कांड का स्पीडी ट्रायल किया जाए, कराया जाए और प्रशासन जो है इनके मृतक को 20 लाख रुपया का वो मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है कि इनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा दिया जाए और चौथी मांग है कि सरकार की ओर से जो सुविधाएँ होती है आवास का दूसरे वो इनको दिया जाए। हमारा इसमें इसलिए मांग है कि ये जो मजदूर है, जो इनके परिवार थे, ये जो खुद है ये प्रवासी मजदूर है और बिहार के एक बड़ा संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर जाकर वो काम करते हैं। इस बीच उनके परिवार असुरक्षित हो जाते हैं। इसके पहले माधोपुर में घटना घटा प्रवासी मजदूर के साथ, अभी आती में घटा, कई घटनाएं घट रही है। जो घटनाएं मजदूर के घर से बाहर रहने के बाद उनका परिवार जो है वो असुरक्षित हो जाता है। दूसरी बात है, हम यहाँ पर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मजदूर की बात कर रहे हैं। मजदूरों पर जो इस देश बिहार की मजदूर जो प्रवासी मजदूर है वो काफ़ी धन, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर है या राज्य प्रवासी मजदूर है, वो वहाँ कमाते हैं, अपने मेहनत से वहाँ खटते हैं, काफ़ी तकलीफ के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो पैसा हमारे बिहार में आता है और उससे बिहार का विकास होता है। लेकिन उनके परिवार असुरक्षित होते हैं, उन पर झूठा मुकदमा होता है। सरकार से हमारी मांग है कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा दिया जाए और अपराधी, हम लोग का सिर्फ कहना है अपराधी का कोई जात नहीं होता, हम जाति के आधार पर, हाँ ये अलग बात है कि जो समाज के कमज़ोर जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, उन पर ही हमला होता है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं अपनी स्थिति में। जैसे बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, सुनार हुआ, ये अल्पसंख्यक लोग हैं तो ज़्यादातर हत्या इनकी हो रही है। और जो सरकार न्याय की सरकार कह रही है, अफसोस की बात है कि अभी जो ग्राफ है अपराध का वो बहुत भयानक हो गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार के इस नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे और सड़क पर उतर के सरकार को वार्निंग दे। अगर वह इस वार्निंग से नहीं चेतती है तो हम इनको बताएंगे, इलेक्शन के समय, वोट के समय बताएंगे कि न्याय क्या होता है और हम न्याय का। तो अभी तक 6 दोषियों में से सिर्फ 3 ही अरेस्ट हुआ है, बाकी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? वो दोषियों में से 3 ही नहीं, 2-3 का ही नाम उसमें एक्सेप्ट किया है, बाकी को नहीं किया है। 6 हैं लेकिन 3 को ही FIR में नोट किया है। एक केस बनता है कि उसके घर में शराब का सामान पकड़ाया गया बनाने का, लेकिन पहले FIR नहीं हुआ। पहले से अपराध किस्म का वो आदमी भी था। शराब का अलग से एक FIR होना चाहिए और उसमें उसके परिवार के लोग जो संलग्न है उनका भी नाम आना चाहिए। मेरा जो मतभेद है इस स्थान पर। अच्छा, तो अभी तक न्याय नहीं मिला है आप सबको? हम अभी मानते हैं कि न्याय नहीं मिला है
हम ये भी नहीं कहते हैं कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्रवाई हुआ है वो धीमे हुआ है और कुछ कार्रवाई तो हुआ ही नहीं है। इसका हम जोड़ने के लिए कहते हैं। जी आगे क्या मांग है? अगर सरकार 2 अक्टूबर तक ये हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हमारा जो केस है उसको स्पीडी ट्रायल में नहीं ले जाएंगे। हमारा जो 3 आदमी का जो शराब कांड में उनको दोषी नहीं ठहराएंगे और उन पर FIR नहीं करेंगे। हमारे जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं करेंगे। हम जो मांग रहे हैं मुआवजा 20 लाख रुपया वो नहीं अनाउंस करेंगे, तो हम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का देश के से हम अहिंसक टाइप से हम शांतिपूर्ण ढंग से इस अन्याय का विरोध करेंगे और अब ये विरोध पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर होगा, तमाम जगहों पर होगा। हम बिहार को सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो है इसको न्याय दे, और नहीं तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन चल